हिमालय की गोद में बसा छोटा सा कस्बा देवलगढ़ बाहर से भले ही शांत दिखता था, पर इसके भीतर सदियों पुराने रहस्य दफन थे। शाम ढलते ही इस कस्बे पर एक अजीब सी खामोशी उतर आती। दूर जंगलों में किसी अदृश्य प्राणी की आवाजें गूंज उठती और लोग दरवाजों पर भारी ताले जड़कर अंदर दुबक जाते। लेकिन इस कस्बे में एक ऐसा स्थान था जहां जाने का साहस किसी में नहीं था। पुरानी हवेली, जो अपने भीतर एक ऐसी लड़की की आत्मा कैद किए हुए थी जिसकी कहानी सुनकर ही लोग कांप उठते थे। करीब 20 साल पहले देवलगढ़ में एक 16 साल की लड़की रहती थी, अन्वी। कोयले सी काली बड़ी बड़ी आंखें, दुबली पतली काया और हर वक्त चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान। गांव वाले कहते थे कि वो जन्म से ही अलग थी, क्योंकि उसके सपनों में वो चीजें देख लेती थी जो बाद में सच हो जाती थी। उसके पिता रघुवीर एक स्कूल शिक्षक थे और माँ मंजरी बीमार रहती थी। घर की जिम्मेदारी अनवी पर ही रहती। वह अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदार थी और यही कारण था कि गांव वाले उसे सम्मान से देखते थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस दिन मौसम बेहद खराब था। काला अंधेरा, गड़गड़ाती बिजली और जंगलों में किसी जंगली जानवर की डरावनी चीखें। रात के करीब 11 बजे मंजरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अनवी घबराकर डॉक्टर बुलाने निकली, लेकिन डॉक्टर का घर दूर था, जंगल के पिछली ओर, जहां रात में कोई नहीं जाता था। कहते हैं अनवी आखिरी बार पुरानी हवेली के पास देखी गई थी। भोर तक उसका कोई पता नहीं चला। सुबह लोगों ने खोजबीन शुरू की। फिर किसी ने चिल्लाकर कहा, यहाँ यहाँ खून है। पुरानी हवेली के पिछले हिस्से में मिट्टी पर घसीटने के निशान थे। और फिर एक टूटा हुआ कंगन, वही कंगन जो अनवी हमेशा पहनती थी। उस दिन से अनवी कभी नहीं मिली। गांव वाले कहते थे कि उसे किसी अंधेरी ताकत ने उठा लिया। कुछ लोग कहते थे वह हवेली में मारी गई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अनवी की मां ने मरने से पहले एक ही बात कही, मेरी बेटी मुझे रोज रात को दिखाई देती है, वो रो रही होती है। दूसरा अध्याय। 20 साल बाद अब कहानी आती है आरव की, जो देवलगढ़ में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग टीम के साथ आया था। उसे भूतिया स्थानों पर रिसर्च करने का शौक था। उसकी टीम में दो और लोग थे, सिया कैमरा ऑपरेटर, विवान साउंड इंजीनियर। तीनों ने स्थानीय लोगों से पुरानी हवेली के बारे में सुना और वहीं शूट करने का फैसला किया। गांव वाले उन्हें समझाते रहे, उधर मत जाना बेटे, वहां वो लड़की चीखती है। कुछ चीजें इंसानों के लिए नहीं बनी। लेकिन टीम ने किसी की एक न सुनी। तीसरा अध्याय। हवेली का पहला कदम। जैसे ही वे हवेली के अंदर घुसे, एक ठंडी हवा उनके बीच से गुजरी। सिया ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। दीवारों पर काले धब्बे थे, जैसे किसी ने खून से उंगलियों के निशान बनाए हों। लकड़ी की सीढ़ियां अपनी जगह करा रही थीं। पुरानी पेंटिंग्स में लोगों के चेहरे इस तरह बिगड़े हुए थे जैसे किसी ने उस तरह से काट दिया हो। विवान ने फुसफुसाते हुए कहा, यार यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी अचानक ऊपर वाले कमरे में किसी लड़की के रोने की आवाज आई। आरव, कैमरा ऊपर ले चलो। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़े। आवाज और साफ हो रही थी, सिसकियां, जैसे कोई छुप कर आंसू बहा रहा हो। कमरा पुराना था, पर उसके बीच में धूल के ऊपर छोटी सी हथेली के ताजा निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। सिया के चेहरे से रंग उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? 20 साल से यहाँ कोई नहीं आया। तभी कमरे के कोने से किसी लड़की की आवाज आई, मुझे घर जाना है। तीनों डर से वहीं जम गए। चौथा अध्याय। पहला सामना। अचानक एक परछाई कमरे में तेजी से घूमी और हवा का एक भयानक झोंका उठा। कैमरा अचानक फ्रीज फ्रेम में अटक गया और स्क्रीन पर सिर्फ एक चेहरा दिखाई दिया, अनवी का। चेहरा सूजा हुआ, आंखें कोटरों से बाहर निकली हुई
और पूरी गर्दन खून से सनी हुई। सिया चिल्लाई, भागो! लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वह चीख फिर सुनाई दी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। 5वां अध्याय। अतीत की परतें। डर से कांपते हुए तीनों नीचे भागे। हवेली के पिछले हिस्से में एक छोटा दरवाजा था जो पहले उन्हें दिखा ही नहीं था। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक छोटा अंधेरा तहखाना था जहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी, अनवी की डायरी। आरव ने टॉर्च जलाई और पढ़ना शुरू किया। माँ की तबीयत बिगड़ रही है। रात को कोई मुझे पुरानी हवेली से बुलाता है। आवाज लड़की जैसी है पर आंखें नहीं दिखती। मुझे डर लगता है, पर लगता है कोई मेरी तरह रो रहा है। एक और पेज। आज रात फिर वही हुआ। उस आवाज ने कहा कि माँ ठीक हो जाएगी अगर मैं उसके साथ चलूं। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। और फिर आखिरी पेज। अगर मैं वापस ना आऊं तो समझ जाना हवेली में कोई है जो इंसान नहीं। डायरी यहीं पर खत्म हो गई। 6ठा अध्याय। आत्मा की सच्चाई। तभी तहखाने की दीवार हिलने लगी और एक पतली दरार के बीच से खून टपकता दिखा। उसी में से एक लड़की की परछाई बाहर निकलकर उनके सामने खड़ी हो गई। वह अनवी ही थी, पर अब इंसान नहीं। उसकी आवाज कांपती टूटी हुई थी। मेरी मदद करो, मुझे आजाद कर दो। आरव हिम्मत करके बोला, किससे आजाद? अनवी ने सिसकते हुए कहा, उससे जिसने मुझे मार दिया। और अचानक दीवार पर एक दूसरी परछाई उभर आई, लंबी, दुबली, लाल आंखों वाली। वह कोई इंसान नहीं बल्कि उस हवेली की पहले की मालिकन की आत्मा थी जो काली विद्या करती थी। अनवी ने बताया, हवेली की मालिकन ने अमर होने के लिए उसकी बलि दी। उसकी आत्मा 20 साल से हवेली में फंसी है और वह किसी भी लड़की की आत्मा को पकड़कर उसकी शक्ति बढ़ाती रहती है। वह अभी भी जीवित आत्माओं की तलाश में है। अब शूटिंग टीम भी खतरे में थी। 7वां अध्याय। भागने की कोशिश। विवान ने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर वह हिल भी नहीं रहा था। सिया रोते हुए बोली, हम मर जाएंगे, ये हमें नहीं छोड़ेगी। अनवी की आत्मा अचानक सामने आई और बोली, अगर तुम मेरी अधूरी इच्छा पूरी कर दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। आरव, कौन सी इच्छा? मेरी मौत का सच दुनिया को बताओ। मेरी माँ मरते मरते चीखती रही, मैं निर्दोष थी, मुझे इंसाफ दिलाओ। आरव ने वादा किया, मैं तुम्हारी कहानी पूरी दुनिया को बताऊंगा। अचानक हवेली जोर से हिली, जैसे भूकंप आया हो। दीवारों से खून बहने लगा। मालिकन की आत्मा तेजी से उनकी ओर बढ़ी। अनवी ने चीख कर कहा, भागो, मैं इसे रोकूंगी। उस क्षण आरव, सिया और विवान किसी तरह भागकर बाहर निकल गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी खिड़की में अनवी की आत्मा खड़ी दिख रही थी, मुस्कुराती हुई, आखिरकार मुक्त। 8वां अध्याय। इंसाफ। 2 महीने बाद आरव ने अनवी की पूरी कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। पुरानी हवेली में किए गए काले जादू की बातें सामने आईं। सरकार ने उसकी खुदाई करवाई जहां अनवी के अवशेष वास्तव में मिल गए। उन्हें सम्मान से दफनाया गया। उसी रात आरव को सपने में अनवी दिखाई दी। सफेद कपड़े, चेहरा शांत। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, धन्यवाद, अब मैं शांति में हूँ। और उसके बाद वह हवा में खो गई। 9वां अध्याय। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देवलागढ़ में अब भी लोग कहते हैं, रात के समय उस पुरानी हवेली की टूटी खिड़की पर एक लड़की दिखाई देती है, कभी रोती हुई, कभी मुस्कुराती हुई। लेकिन एक बात तय है, अनवी अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वह सिर्फ उस दिन किए गए अपने वादे की रखवाली करती है कि कोई और लड़की उसके जैसे न मरे। और हर रात हवा में एक धीमी सी आवाज गूंजती सुनाई देती है, मुझे घर जाना है।